हेलो एवरीवन। फोर्थ एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि यातान बहुत ड्रंक हो चुकी थी क्योंकि उसने वो फ्रूट खा लिया था जिसे इमॉर्टल्स एज अ ड्रग यूज करते थे और उसकी स्मेल क्योंकि सिगरेट की तरह थी तो जब वो मुंह खोलती है तो उसके स्मोक से योकिन भी ड्रंक होने लगता है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुमने कितने फ्रूट खाए थे। तो यातान इशारा करती है कि मैंने एक फ्रूट खाया था। तो योकिन कहता है कि मैं तो एक फ्रूट की स्मेल से ही ड्रंक हो जाऊंगा, मगर यातान उसे बताती है कि मैंने उस फ्रूट का पूरा एक बंच खाया है। तो योकिन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और उसे पता था कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकेगा, इसलिए उसे वॉलनट बनाता है और वहाँ से चला जाता है। तो यातान चिल्लाती रहती है कि तुम बहुत हार्टलेस हो। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बर्ड यातान को बहुत मुश्किल से जगाती है और उससे पूछती है कि तुम तो योकिन से परमिशन लेने गई थी कि हम लोग मोटर वर्ल्ड में जा सके, मगर तुमने वहाँ जाकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश की। और फिर कहती है कि तुम जानती हो कि मेरा मास्टर तुम्हें पसंद करता है, मगर यातान सोचती है तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो बर्ड बहुत रोती है और कहती है कि तुमने लैंगजियो को चीट किया है और तुम्हें कुछ याद भी नहीं। तो यातान उसे कहती है कि ये मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी मिस्टेक थी क्योंकि तुम वो रॉन्ग फ्रूट लेकर आई थी। और फिर यातान बर्ड को लेकर योकिन के पैलेस जाती है। तो बर्ड उसे पूछती है कि क्या कल वाले इंसिडेंट के कारण तुम योकिन को ब्लैकमेल करके टोकन ला सकती हो। और फिर कहती है कि अगर तुम ऐसा करो तो हम यहाँ से बाहर चली जाएंगी। तो यातान कहती है कि ह्यूमन वाले में सिर्फ वही नहीं जिसके पास टोकन है और इस बार हम किसी और को ट्रैप करेंगे। तो वो सामने चिंगहेंज को आते देखती है तो कहती है कि ये हमारे काम आ सकता है। चिंगहेंज जब वहाँ आता है तो यातान उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो चिंगहेंज बताता है कि मैं भाई को अपना होमवर्क सबमिट करवाने आया हूँ। और फिर पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। तो यातान झूठ बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं योकिन से खाने का कहने आई थी और वो नहीं चाहती थी कि चिंगहेंज अपने भाई से मिले, इसलिए कहती है कि योकिन यहाँ नहीं है। तो चिंगहेंज कहता है कि मैं वेट कर लेता हूँ क्योंकि मैं अटेंडेंस लगवाए बिना यहाँ से नहीं जा सकता, मगर यातान उसे पैलेस के अंदर नहीं जाने देती। और फिर उसे कहती है कि क्या मुझे वाइन मिल सकती है जो प्योर एयर से ना बनी हो। तो चिंगहेंज उसे एक वाइन का नाम बताता है और पूछता है कि क्या आप वो वाइन मंगवाना चाहती हैं। तो यातान कहती है कि मुझे वही वाइन चाहिए। और फिर वो कहती है कि मैं अपने पैलेस जाकर खाना बनाती हूँ और तुम वाइन लेकर वहीं आना और वहीं मुझसे मिलना। और चिंगहेंज वहाँ से चला जाता है। तो बर्ड पूछती है कि अब आप क्या करने वाली हैं। तो यातान कहती है कि तुम जाकर खाना बनाओ और मैं इसे वाइन पिलाकर ड्रंक करूंगी और 2 घंटे तक ये ड्रंक हो जाएगा तो इसका टोकन हमारे पास होगा। तो बर्ड उसे कहती है कि ये हैमली पैलेस है तो मैं यहाँ ह्यूमन का खाना कहाँ से ढूंढूं। तो यातान वहाँ एक एनिमल को बंधा देखती है तो उसे कहती है कि इससे हमारा काम बन सकता है। और चिंगहेंज वापस आता है तो देखता है कि यातान ने बहुत सा खाना बना रखा है। तो वो उससे पूछते है कि ये सब क्या है। तो यातान उसे बताती है कि ये हॉट पॉट है और ह्यूमंस इसमें खाना बनाते हैं। तो वो सब देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि आपने इतना ज्यादा खाना इतनी जल्दी कैसे बना लिया। तो यातान उसे कहती है कि मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगी कि खाना जल्दी कैसे बनता है। और फिर वो उसे एक एग निकाल कर देती है और इसे कहती है कि तुम इसे टेस्ट करो। तो चिंगहेंज कहता है कि मैं एक इमॉर्टल हूँ और एक बार इमॉर्टल की कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाए तो वो ह्यूमन की फूड नहीं खा सकते। तो यातान उसे कहती है कि मैं समझती थी कि तुम अपने भाई से डिफरेंट हो, मगर तुम भी बिल्कुल उसी जैसे हो क्योंकि तुम भी किसी की फीलिंग्स का नहीं बल्कि हार्ड टाइम रूल्स के बारे सोचते रहते हो। तो चिंगहेंज अपने भाई को डिफेंड करता है और कहता है कि वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करता है। और फिर यातान चिंगहेंज को फोर्स करती है कि वो खाने को ट्राई करे, मगर चिंगहेंज मना कर देता है। तो यातान जबरदस्ती एक बाइट उसके मुंह में डालती है और चिंगहेंज को वो खाना बहुत मजे का लगता है तो वो बहुत सा खाना खा जाता है। और फिर यातान उसे ड्रिंक करने को कहती है और चिंगहेंज जब ड्रंक होता है तो वो उसे योकिन के सीक्रेट पूछने लगती है ताकि वो योकिन की वीकनेस ढूंढ सके। तो चिंगहेंज उसे बताता है कि बचपन में भाई ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे खेलना बहुत पसंद था तो वो फादर से झूठ बोलकर मुझे बाहर खेलने के लिए ले जाता। और फिर बताता है कि जब वो कल्टीवेशन के लिए मिस्ट्री लैंड गया तो उसने अपनी सारी डिजायर्स को वहाँ सील कर दिया है और इसलिए अब वो इमोशनलेस मान गया है। और फिर कहता है कि आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप ये सब कुछ भाई को नहीं बताएंगी। और यातान उसे प्रॉमिस करती है और फिर वो देखती है कि वो ड्रंक हो चुका है तो उसका टोकन लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर यातान और बर्ड गेट के पास जाती हैं तो यातान बर्ड से कहती है कि गार्ड को पता चल जाएगा कि ये टोकन चिंगहेंज का है, इसलिए हम उसके साथ हाइड एंड सी गेम खेलते हैं और इस तरह हम लोग गेट से बाहर चली जाएंगी। तो बर्ड पीछे से जाकर गार्ड की आंखों पर हाथ रखती है और कहती है कि बताओ मैं कौन हूँ। तो गार्ड कहता है कि प्रिंसेस चिंगकोई आप क्या कर रही हैं। तो यातान कहती है कि मैं चिंगकोई नहीं, इसलिए तुम फिर गेस करो। तो गार्ड कहता है कि मुझे आप नजर आ रही हैं। और जब वो मुड़कर देखती है तो उसके फोरहेड पर सील थी जिसके कारण वो बंद आंखों से भी उसे देख सकता था। तो बर्ड उसे हर्ट करती है और उनके पास क्योंकि टोकन था तो गेट खुद से खुल जाता है और यातान बाहर गिर जाती है और बर्ड भी उसके पीछे जाती है तो उसे खुद पर बिठा लेती है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि चौफेंज का फॉलोवर आकर उसे बताता है कि सुशाई ने बताया है कि आज प्रिंसेस चिंगकोई मेडिसिन खरीदने वैंगलिंग सिटी जाएंगी। चौफेंज अपने फॉलोवर से कहता है कि सुशाई से कहो कि वो चिंगकोई पर नजर रखे और अगर वो वैंगलिंग सिटी से बाहर जाने की कोशिश करे तो तुम मुझे
बताना। और उधर हम देखते हैं कि योकिन कल रात वाले इंसिडेंट से बहुत वरीड था और वो मिस्ट्री लैंड आकर अपने हार्ट को फिर से क्लीन कर रहा था। तो वो सोचता है कि प्रिंसेस चिंगकोए ने सब ठीक नहीं किया और मुझे उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तभी ची वहाँ आता है तो योकिन उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना करना क्योंकि मेरा माइंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो ची कहता है कि एक अर्जेंट मैटर के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है और फिर उसे बताने से डरता है और कहता है कि आप खुद जाकर सारा मैटर अपनी आंखों से देखें। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि बर्ड्स का एक कपल जिनके अंडे यतान ने चोरी कर लिए थे पैलेस आते हैं और एक गार्ड पर आकर शाउट करते हैं और कहते हैं कि प्रिंसेस चिंगकोए ने हमारी 1000 साल की मेहनत बर्बाद कर दी और हमें प्रिंस से मिलवाओ क्योंकि हम जस्टिस चाहते हैं। तभी योकिन वहाँ आता है और दूर से खड़ा उनकी बातें सुनकर कहता है कि आधे दिन में ही प्रिंसेस चिंगकोए ने इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी। तो चियो से कहता है कि हाफ डे से आपका क्या मतलब है, क्या कल उसने आपके साथ भी कुछ किया था। तो योकिन बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल रखता है और फिर कहता है कि इस कपल को जस्टिस मिनिस्ट्री के पास ले जाओ। तो ची कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि थंडर गॉड इस मैटर को सॉल्व करे। तो योकिन कहता है कि हाँ। तो ची डरते डरते उसे बताता है कि जो प्रिंसेस चिंगकोए के एक्स से अफेक्ट हुए हैं वो सिर्फ ये कपल नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग हैं। तो योकिन बेचारा उसकी बात सुनकर पागल हो जाता है और फिर वो कपल भी नोट करता है कि प्रिंस यहाँ आ गया है। तो वो आते हैं और उसकी मिन्नतें करने लगते हैं कि हमें जस्टिस दिलाएं और फिर कहते हैं कि वो आपकी होने वाली वाइफ है तो जस्टिस मिनिस्ट्री इस बारे में कुछ नहीं करेगी इसलिए आप कुछ करें। तभी वो आदमी भी आ जाता है जो हेमली रैलम में गेट का गार्ड था और योकिन को बताता है कि प्रिंसेस चिंगकोए ने किसी का टोकन यूज किया और वो यहाँ से भाग गई है और फिर दिखाता है कि देखें बर्ड ने मुझे कितना जख्मी किया है। तो योकिन ची पर बहुत शाउट करता है कि वो यहाँ से कैसे भाग गई। तो ची कहता है कि वो आपके लिए एक लेटर छोड़ गई है और योकिन जब वो लेटर खोलता है तो सभी उसके साथ उस लेटर को पढ़ने लगते हैं और वहाँ लिखा था कि कल जो कुछ हुआ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और फिर लिखा था कि ये सिल्वर लीव्स मैं कॉम्पनसेशन के तौर पर आपको दे रही हूँ। तो योकिन को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वो उस लीव और लेटर को जला देता है। तो सब उसका गुस्सा देकर शॉक रह जाते हैं और बहुत गुस्से में योकिन वाटरवर्ल्ड चला जाता है। तो वो कपल जो जस्टिस मांगने आया था अपनी बात भूल जाते हैं और योकिन के लिए वरीड होते हैं कि वो इतने गुस्से में क्यों आया है। तो चीज सोचता है कि प्रिंसेस चिंगकोए इस बार आप बड़ी मुश्किल में पड़ने वाली है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चिंगकोए वैंगलिंग सिटी आती है और कल एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हुए दोनों बहनों ने डिसाइड किया था कि वो लोग वैंगलिंग सिटी मिलेंगी और इसी कारण चिंगकोए वहाँ जा रही थी। तो डीमंस की मार्केट में आने का ही सोचकर उसके पसीने छूट जाते हैं और जब वो सिटी पहुँचती है तो सुशाई से कहती है कि आप फार्मेसी के अंदर जाकर मेडिसिन खरीद सकती हैं। तो फार्मिस उसे वहाँ देखकर कहता है कि डीमंस कभी मेडिसिन खरीदने नहीं आते और आप फर्स्ट प्रिंसेस हैं जो यहाँ मेडिसिन लेने आई हैं और आपने हमें बहुत ऑनर दिया है। और डीमंस को क्योंकि बाहर खड़े ही मेडिसिन की पू आ रही थी तो वो चिंगकोए के साथ अंदर नहीं जाते और चिंगकोए जब फार्मेसी के अंदर जाती है तो फार्मिस उसे कहता है कि अगर आपको ये मेडिसिन पसंद नहीं आई तो मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ और आप उसमें से कोई मेडिसिन सिलेक्ट करें। मगर वहाँ यतान की तरफ से नोट लिखा हुआ था कि मैं बैक डोर पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो चिंगकोए को पता चल जाता है कि वो फार्मिस यतान के लिए काम कर रहा है। तो वो कहती है कि मुझे बैक डोर का रास्ता बताओ और जब वो बैक डोर से बाहर जाती है तो यतान वहाँ पहले से खड़ी थी। तो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं और वो जो फार्मिस था वो एक्चुअली बर्ड थी। यतान चिंगकोए से कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो चिंगकोए उसके लिए बहुत वरीड थी और पूछती है कि क्या तुमने ह्यूमन रैलम में किसी को टफ टाइम तो नहीं दिया और फिर पूछती है कि तुमने किसी को हर्ट तो नहीं किया था और वहाँ के रूल्स क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हैं और तुम्हें मुश्किल तो हुई होगी। मगर यतान उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देती और कहती है कि मैं ठीक हूँ मगर मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं। तो चिंगकोए से बताती है कि हम दोनों के साथ जो कुछ हुआ वो सब डीमंस के सेकंड प्रिंस डेंगियो ने किया है क्योंकि तुमने उसे फर्स्ट प्रिंस को असैसिनेट करते देख लिया था और वो नहीं चाहता था कि तुम डीमन रैलम में आओ इसलिए उसने हमारी सेडान चीज चेंज कर दी थी। और फिर वो उसे कहती है कि मैंने फादर के लिए एक लेटर लिखा है और ये लेटर फादर को मिलेगा तो वो सारा मैटर खुद देख लेंगे। तो यतान उसे बताती है कि ये सब कुछ सेकंड प्रिंस ने नहीं बल्कि लिंगजोए ने किया था और ये सब उसने मेरे कहने पर किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम हेमरी रैलम में शादी करके जाओ और वो क्योंकि ठीक स्पेल यूज नहीं कर सका होगा और इसी कारण हमारी सेडान चीज चेंज हो गई थी। तो चिंगकोए बहुत वरीड होकर कहती है कि अगर ये सब लिंगजोए ने किया था तो थर्ड प्रिंस ने मुझसे झूठ क्यों बोला। और फिर कहती है कि यतान तुम अच्छी तरह सोचो कि शादी से पहले किसी डीमन से तुम्हारा कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था। तो यतान याद करती है कि उसने और योकिन ने उस पर्सन को देख लिया था जिसने वुडी पर तीर चलाया था। तो चिंगकोए से कहती है कि ये सच है कि मैंने किसी को नोटिस किया था जिसने वुडी पर तीर चलाया था मगर मुझे नहीं पता था कि वो सेकंड प्रिंस है। और उधर सुशाई जाकर चौफेंज को बताती है कि चिंगकोए वैंगलिंग सिटी अपनी सिस्टर से मिलने गई है और उसने अपने फादर के लिए एक लेटर भी लिखा है। तो चौफेंज उसकी बात सुनकर हंसने लगता है तो उसका फॉलोवर कहता है कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम उस प्रिंसेस को इजीली फूल नहीं बना सकते और वो दोनों बहनें मिलने वाली हैं तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा।
तो जॉफेंज कहता है कि मैंने उस ह्यूमन प्रिंसेस को अंडर एस्टिमेट किया, मगर अब वो अपनी जान नहीं बचा सकती क्योंकि उसके कारण मैं क्राउन प्रिंस बनने का चांस नहीं खो सकता। और फिर कहते हैं कि अब एक नहीं बल्कि दोनों प्रिंसेस मरेंगी। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि चिंकोए यातान को बताती है कि थर्ड प्रिंस जॉफेंज हमारी हेल्प कर रहा है और वो बहुत काइंड है। तो यातान उसे कहती है कि तुम बहुत इनोसेंट हो क्योंकि डीमंस में कोई काइंड नहीं हो सकता, मगर चिंकोए कहती है कि उसने बहुत बार मुझे बचाया है। और फिर उसे बताती है कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी और डीमंस मुझ पर हंस रहे थे, तो वो मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उसने वहाँ मेरी हेल्प की। तो यातान क्योंकि बहुत चालाक थी तो कहती है कि इसके पीछे उसका कोई और एजेंडा होगा, मगर तुम ये जान लो कि वो काइंड नहीं हो सकता। और फिर कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा और वो दोनों भागने वाली थी कि एक डीमन आकर उन पर अटैक कर देता है और चिंकोए तो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। तो यातान अपनी सोर्ड निकालती है, मगर वो चिंकोए को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती और वो दोनों गिर जाती हैं। और वो डीमन क्योंकि मास्क पहने हुए था तो चिंकोए से कहती है कि ये सेकंड प्रिंस होगा। और यातान के पास क्योंकि इमॉर्टल्स के मैजिकल वेपन थे तो वो उस डीमन पर अटैक करती है और दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। तो बर्ड इस डीमन को हर्ट करने लगती है और मास्क के पीछे जॉफेंज था तो वो बर्ड को इजीली हरा देता है। और चिंकोए भागते भागते थक जाती है तो यातान से कहती है कि अगर हम दोनों इकट्ठे होंगे तो इकट्ठी मारी जाएंगी, इसलिए हमें स्प्लिट होना चाहिए क्योंकि अगर हम दोनों में से एक बच जाएगा तो वो जाकर फादर को सब कुछ बता सकता है। तो यातान उसे कहती है कि तुमने कभी किसी से फाइट करने की कल्टीवेशन नहीं की, इसलिए तुम जाकर ये लेटर फादर को दो तो मैं इन डीमंस को हैंडल कर लूंगी। तो चिंकोए कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। तो यातान कहती है कि अगर इस डीमन को पता चलेगा कि हम लोगों में से एक बच गई है तो वो दूसरी को मारते हुए हेजिटेट करेगा। तो वो चिंकोए को लेटर वापस पकड़ाती है और कहती है कि तुम फादर के पास जाओ और खुद वो दूसरे रास्ते चली जाती है। तभी जॉफेंज यातान को ढूंढ लेता है तो यातान अपने मैजिक वेपन यूज करती है और उसे बांध देती है, मगर जॉफेंज खुद को आजाद करवा लेता है और यातान अपने रुमाल से सारे वेपन निकालती है और बारी बारी सारे वेपन उस पर अप्लाई करती है, मगर उसके सारे वेपन खत्म हो जाते हैं और वो जॉफेंज को हरा नहीं पाती। और जॉफेंज से कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरी सिस्टर जाकर सब कुछ फादर को बताएगी और फिर तुम एक्सपोज हो जाओगे। तो जॉफेंज उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सिस्टर बच जाएगी, क्योंकि मैंने वेंगलिंग सिटी को सील कर दिया है और अब तक चिंकोए ट्रैप हो चुकी होगी। और वो उसे मारने लगता है तभी यॉकिन वहाँ आता है और उसे रोक देता है। तो जॉफेंज उसे वहाँ देखकर सोचता है कि मैं यॉकिन का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा और फिर उसे यातान के लिए वरीड देखता है तो सोचता है कि इसकी केयर करने से लगता है कि ये यातान की रियलिटी नहीं जानता। तो ये सोच कर के अभी उसे सच का पता नहीं चला वो वहाँ से चला जाता है और यॉकिन यातान की तरफ देख रहा था। तो यातान उसे कहती है कि तुम मुझे घूरने के बजाय उस डीमन को जाकर मारो। तो यॉकिन उसे बताता है कि ये वही है जिसने वुडी को मारने की कोशिश की थी। तो यातान बहुत हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो यॉकिन उसे बताता है कि उसके मूव से मैंने उसे पहचान लिया है। तो यातान उसे कहती है कि तुम जाओ और जाकर उसे मार दो। तो यॉकिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर ये सब क्यों करूं? तुम अपने एक्स को देखो कि तुम बिना परमिशन यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में चली आई हो और तुम जानती हो कि तुमने बीस्ट रैलम के साथ क्या किया है और यहाँ आकर तुम डीमन से लड़ रही हो। और अगर तुम वेंगलिंग सिटी नहीं आती तो तुम्हारा उनसे झगड़ा नहीं होता। तभी बर्ड भी वहाँ आती है तो वो यॉकिन को वहाँ देखती है तो कहती है कि प्रिंस तो हर जगह पहुँच जाता है और फिर वो उसे हर्ट करने लगती है। तो यॉकिन उसे नीचे गिरा देता है और फिर पकड़ लेता है। तो यातान उसे कहती है कि तुम मेरी बर्ड मुझे वापस करो वरना मैं तुमसे फाइट करूंगी और वो उसे फाइट करने लगती है। तभी यॉकिन नोट करता है कि वहाँ कुछ डीमंस हैं और वो उसे लेकर हेवनली रैलम वापस चला जाता है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि चिंकोए देखती है कि हर तरफ डीमंस हैं और वो उसे छुपती फिर रही थी। तभी जॉफेंज का साथी वहाँ आता है और अब मास्क उसने पहन रखा था तो वो चिंकोए को डराने की कोशिश करता है और अपनी प्लानिंग के हिसाब से जॉफेंज वहाँ आता है और अपने फॉलोअर को हर्ट करके एक्ट करता है कि उसने चिंकोए को प्रोटेक्ट किया है और फिर वो दोनों एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। तो चिंकोए उसके पाँव में गिर जाती है और कहती है कि तुमने सच कहा था कि सेकंड प्रिंस यातान को मारना चाहता है, इससे तुम कुछ करो और यातान को बचा लो। तो जॉफेंज उसे बताता है कि यॉकिन उसे रेस्क्यू करके हेमरी रैलम वापस चला गया है और जब तक वो हेमरी रैलम में रहेगी उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चिंकोए कहती है कि अगर सेकंड प्रिंस को पता चला कि मैंने यातान को प्रोटेक्ट किया है तो वो मुझे मार देगा। तो जॉफेंज कहता है कि आपकी जान बच गई है और मुझे नहीं लगता कि सेकंड प्रिंस अब आपको मारने की कोशिश करेगा। और फिर कहता है कि जब तक आप डीमन रैलम में हैं मैं किसी को आपको हर्ट करने नहीं दूंगा और फिर वो उसे लेकर डीमन रैलम चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यॉकिन यातान को वापस हेमली रैलम ले आता है तो उसे डिसिप्लिन सिखाने का मिशन फिर से स्टार्ट कर देता है। तो यातान उसे कहती है कि अब हम लोग एक फैमिली हैं और तुम मेरे साथ ऐसे रूडली बिहेव नहीं कर सकते। तो यॉकिन उसे कहता है कि जब तक आप इस तरह की हरकतें करेंगे मैं ये बात याद नहीं रखूंगा कि हम फैमिली मेंबर्स हैं। तो यातान कहती है कि मैं ऐसा इसलिए करती हूँ कि आप मेरे साथ बहुत रूड बर्ताव करते हैं और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तो ची उनकी बातें सुनकर वरीड और सरप्राइज होता है और देखते हैं कि यही यॉकिन है जो मुश्किल से किसी से एक वर्ड में बात करता है, मगर यातान से हर टाइम कोई न कोई बात करता रहता है।
यॉकिन यातान से कहता है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता और फिर वो ची से कहता है कि इसे जस्टिस मिनिस्ट्री के पास ले जाओ। तो यातान कहती है कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, इसलिए मैं पनिश के लिए नहीं जाऊंगी। तो यॉकिन इसे कहता है कि देखो तुम अभी भी अपनी मिस्टेक को नहीं मान रही। तो ची यातान को रिमाइंड करवाता है कि आपने सेकंड एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और 20 रेलम के परिंदों और अंडों को चुराया है और इसके लिए आपको 5 थंडर स्ट्राइक लगेंगे। तो यातान कहती है कि मुझे भूख लगी थी और मैंने उन्हें पका कर खा लिया, तो क्या गलत है। और फिर यॉकिन से कहती है कि क्या तुम अपने होने वाली वाइफ को इस तरह से पनिश करोगे। तो यॉकिन उससे और आर्ग्यू नहीं कर पाता, तो उससे कहता है कि तुम यहीं रुको और मैं आता हूँ। और वो बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मिस्ट्री लैंड आकर वो सारी कंप्लेंट्स जो यातान के खिलाफ थी फिर से सुनने लगता है। तो ची कहता है कि हजारों सालों से आपका माइंड बहुत प्योर रहा है, एक ही दिन में 2 बार प्रिंसेस जिंगकोई ने आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया। तो यॉकिन कहता है कि ये मेरी मिस्टेक है कि मैं उसके साथ बहुत रूड बिहेव कर रहा था। तो ची उसे टीज करता है और कहता है कि आफ्टर ऑल वो आपकी फेट है और आप उसे जान नहीं छुड़ा सकते। तो यॉकिन उसे कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो ची कहता है कि मुझे लगता है कि अब आप अपसेट नहीं, तो अब आप क्या करना चाहते हैं। और फिर कहता है कि मुझे पता है कि आप नहीं चाहते कि आप उसे पनिश के लिए भेजें। तो यॉकिन ये जानकर कि वो उसकी दिल की बात जान गया है उस पर गुस्सा करने लगता है। तो वो खुद पर हैरान था कि उसे गुस्सा नहीं आता। और दूसरी साइड पर यातान बैठी सोच रही थी कि यॉकिन बहुत हार्टलेस है और मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या करेगा और मैं यहाँ बैठकर वेट नहीं कर सकती। और फिर वो सोचती है कि अच्छा है कि लिंग जोय ने मुझे कुछ मैजिक ट्रिक्स सिखाए हुए हैं। और फिर वो एक चार्म याद करती है, तो स्पेल रेडी करके यॉकिन के आने का वेट करती है। और यॉकिन जब वहाँ आता है तो जल्दी से यॉकिन के फोरहेड पर वो चार्म अप्लाई कर देती है और कहती है कि अब तुम मूव नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें यहाँ से जाकर दिखाऊंगी। तो यॉकिन उस पर एक सील कर देता है। तो यातान उससे पूछती है कि मेरे स्पेल ने तुम पर काम क्यों नहीं किया। तो यॉकिन कहता है कि मैं हजारों सालों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ और तुम्हारा ये स्टूपिड सा स्पेल मुझ पर काम नहीं कर सकता। और यॉकिन के स्पेल का काम यातान की बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो वो पूछती है कि ये क्या है। तो यॉकिन उसे कहता है कि जब तुम कोई मिस्टेक करोगी या किसी रूल को तोड़ोगी तो ये स्पेल तुम्हें वो काम करने से रोकेगा। तो यातान उसकी बात सुनकर रेजिस्ट करने लगती है, मगर वो स्पेल उसे आगे बढ़ने नहीं देता। तो यॉकिन उसे कहता है कि तुमने इसका रिजल्ट देख लिया है और अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगी तो ये तुम्हें हर्ट करेगा। और अपने सर्वेंट से कहता है कि प्रिंसेस को इतनी आपाहाल छोड़ाओ और उसे वहाँ से भेजकर वो बहुत रिलैक्स हो जाता है कि अब वो उसे तंग नहीं करेगी। तभी ची वहाँ आता है और उसे बताता है कि बीज जाग गई है और आप बताएं कि उसका क्या करना है। और फिर वो बर्ड को वहाँ फेंकता है तो बर्ड चिल्लाने लगती है और यॉकिन की मिन्नतें करती है कि प्रिंसेस जिंगकोई ने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि वो मॉर्टल वर्ल्ड में सिर्फ अपनी सिस्टर को देखने गई थी। और फिर कहती है कि आप जानते हैं कि शादी वाले दिन क्या हुआ था। और फिर वो कहते कहते रुक जाती है कि वो यॉकिन को ये सच नहीं बता सकती कि यहाँ जो प्रिंसेस आई है वो यातान है। और फिर कहती है कि आप जानते हैं कि प्रिंसेस की सिस्टर की शादी डीमन रैला में हुई है और वो अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसकी हेल्प के लिए वहाँ गई थी, मगर आप जिंगकोई को इस सब के लिए ब्लेम ना करें। तो यॉकिन कहता है कि लव और केयर एक बर्डन है और वो इमॉर्टल बनने जा रही है, तो उन्हें इन बातों की फिक्र नहीं करनी चाहिए और उसे हेवनली रूल्स को फॉलो करना होगा। तो बर्ड उसे कहती है कि वो अभी छोटी है इसलिए उसने ऐसी मिस्टेक की, मगर आप उसे पनिश ना करें और मैं उसे सब सिखा दूंगी। तो यॉकिन कहता है कि ये सब उसने अपनी सिस्टर के प्यार में किया है, तो मैं उसे पनिश नहीं करूंगा, इसलिए तुम अब यहाँ से जा सकती हो। और बर्ड के जाने के बाद यॉकिन सोचता है कि वो अपनी छोटी बहन को मिस कर रही थी, इसलिए वो मॉर्टल वर्ल्ड में गई और अगर मैं सच जाने बिना उसे पहले पनिश कर देता तो ये उसके साथ अनफेयर होता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चॉफेन जिंगकोई को उसकी प्लेस पर छोड़ने आता है तो सेकंड प्रिंस का साथी उन्हें देख लेता है। तो वो सोचता है कि चॉफेन प्रिंसेस के साथ क्यों है और उधर चॉफेन जिंगकोई से कहता है कि आप अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए डीमन रैलम वापस आई, तो मैं आपके इस प्यार को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और फिर कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक आप यहाँ हैं मैं आपको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करूंगा। और तभी वो देखते हैं कि कोई डीमन अंदर आया है, मगर वो जिंगकोई को इन्फॉर्म नहीं करता। जिंगकोई से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम मुश्किल में पड़ो। और फिर कहती है कि आज मैं वैंगलिंग सिटी गई और सेकंड प्रिंस को पता चलेगा तो वो और अलर्ट हो जाएगा और मुझे लगता है कि वो कोई एक्शन जरूर लेगा। तो चॉफेंज कहता है कि मैं सेकंड प्रिंस को ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी जू जो सेकंड प्रिंस का राइट हैंड था वहाँ आता है और कहता है कि तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। तो चॉफेन जिंगकोई को बताता है कि ये सेकंड प्रिंस का साथी है। जू चॉफेन से कहता है कि तुम प्रिंसेस को मेरे हाथों से नहीं बचा सकते। तो फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और चॉफेन जानबूझकर हार रहा था और जिंगकोई देखती है कि चॉफेन हार रहा है तो वो अपनी हेयर पिन निकालती है क्योंकि उसके पास अपने बचाव का यही एक वेपन था। और जू चॉफेन को बुरी तरह हर्ट कर देता है और जब वो जिंगकोई को मारने लगता है तो चॉफेन स्पेल यूज करता है और जू को मार देता है और वो गिरने वाला होता है तो जिंगकोई की हेयर पिन उसके गले में लग जाती है। तो जिंगकोई बेचारी समझती है कि वो उसी के हाथों से मारा गया है।
तो बहुत रोती है कि मैंने किसी पर्सन को मार दिया है। तो चॉफेंज कहता है कि आपने ये सब अपने डिफेंस में किया है और फिर वो उसके हाथों से हेयरपिन ले लेता है। तभी चॉफेंज का फॉलोवर वहाँ आता है तो चॉफेंज उसे इशारा करता है तो वो यतान का वो रुमाल जो उन्हें वैंगलिंग सिटी से मिला था वहाँ रख देता है और चिंकोए से कहता है कि ये आदमी यतान को मारने वहाँ गया था और फिर कहता है कि मुझे लगता है कि ये सेकंड प्रिंस को इन्फॉर्म किए बिना आपके पीछे गया था, इसलिए हमें इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देना चाहिए। तो चिंकोए कहती है कि ये सेकंड प्रिंस का लॉयल आदमी है और अगर उसे पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए मैं जाकर कन्फेस करूंगी कि मैंने इसे मारा है। तो चॉफेंज कहता है कि सब जानते हैं कि आप बहुत वीक हैं और आप इसे नहीं मार सकती। तो चिंकोए कहती है कि ये हेयर पिन मेरे पास प्रूफ है। तो चॉफेंज स्पेल यूज करके उसे बेहोश कर देता है। फॉलोवर चॉफेंज से कहता है कि प्रिंसेस चिंकोए इतनी काइंड है मगर तुम बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो, क्योंकि वो दूसरों को बचाने के लिए वो मिस्टेक भी एक्सेप्ट कर लेती है जो उसने नहीं की। और फिर कहता है कि आप सब कुछ प्लान करने में बहुत एक्सपर्ट हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आज जो कुछ हुआ ये सब कुछ आपने खुद प्लॉट किया हुआ है और आपने जानबूझकर प्रिंसेस को इस सब में इन्वॉल्व किया है। तो चॉफेंज कहता है कि अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो ये मेरा विश्वास ना करती। और फिर हम देखते हैं कि चिंकोए जब जागती है तो डर कर उठ जाती है। तो मेड उसे पूछती है कि क्या आप कोई सपना देख रही थी। तो चिंकोए थर्ड प्रिंस के बारे में पूछती है। तो मेड उसे बताती है कि प्रिंस चॉफेंज को पनिश के लिए केव भेज दिया गया है क्योंकि उन्होंने सेकंड प्रिंस के फॉलोवर को मारा है। तो चिंकोए कहती है कि वो सिर्फ एक फॉलोवर था तो उन्होंने एक प्रिंस को पनिश क्यों किया। तो एक दूसरी मेड कहती है कि थर्ड प्रिंस का स्टेटस बहुत लो है और इसी कारण कोई इसे वैल्यू नहीं देता और उसे एक फॉलोवर को मारने के लिए भी पनिश कर दिया गया है। तो दूसरी कहती है कि वो केव इतना डेंजरस है कि जो भी वहाँ जाएगा वो प्रिंस को टॉर्चर करेगा। तो सुशाई उन सबको डांट कर वहाँ से भेज देती है। चिंकोए सुशाई को बताती है कि जू को मैंने मारा था तो थर्ड प्रिंस ने इल्जाम खुद पर क्यों लिया और फिर कहती है कि मैं जाकर सबको बताती हूँ कि ये सब मुझसे हुआ था। तो सुशाई से कहती है कि प्रिंस ने ये सब कुछ सोच समझ के किया होगा और अगर आप ऐसा करेंगी तो प्रिंस चॉफेंज और आप दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकती। तो चिंकोए से कहती है कि मैं चॉफेंज से मिलना चाहती हूँ। तो सुशाई से कहती है कि वो बहुत डेंजरस प्लेस है और आप वहाँ जाएंगी तो आपकी लाइफ को रिस्क होगा, इसलिए आप यहीं रहकर उनका वेट करें। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि यतान कुछ इमॉर्टल मैजिकल वेपन पाउच में डालती है और फिर से वहाँ से भागने की तैयारी करती है, मगर इससे पहले कि वो बाहर जाती यॉकिन वहाँ आ जाता है। यही 4th एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।